मैं हो चुकी हूँ रेडी और बहुत ही अच्छा मेकअप किया। और मेरा मेकअप किया है तीज ने, जिसके मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल शेयर कर दूंगी। बहुत प्यारा मेकअप किया है और इस तरीके से अभी नीतू दीदी आएगी उस रूम से, तब मैं आपको पूरा लुक मेरा दिखाऊंगी। बाकी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा। और हेयर स्टाइल वगैरह भी नीचे से हल्के से मैंने कर्ल कराए हैं, बहुत अच्छा लुक आ रहा है। म्यूजिक के साथ डीजे। आप देखिए, सिर्फ 5 कदम पीछे हो जाइए, मेरी रिक्वेस्ट है। पहले 5 कदम पीछे, सभी 5 स्टेप बैक, कदम और थोड़ा सा। सिक्योरिटी टीम्स प्लीज आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। आपको प्रियांशी के मम्मी पापा और हम लोग अब वेट कर रहे हैं जियो से आ जाएंगे, उसके बाद निकलेंगे। ये दीदी हम लोग आ गए हैं घर वापस और सर दर्द होने लग गया। हमने वहाँ पे खाना वगैरह खा लिया था, स्टॉल्स लगी हुई थी, शोभा जीजा ने खाना खिलाया था, अच्छा मतलब पाव भाजी वगैरह थी, वो सब खा लिया था, कॉफ़ी पी ली थी। और अब करेंगे चेंज और फिर करेंगे रेस्ट। गुड मॉर्निंग। तो मैं बना रही हूँ पोहे। ये प्याज थोड़ी एक्स्ट्रा काटी है क्योंकि आधी हम छौंक में यूज़ करेंगे, और ऐसे ये टमाटर पूरा एक छौंक में यूज़ करेंगे और ये बाद में ऊपर से डालूँगी। नींबू, हरी मिर्च, मूंगफली फ्राई कर ली है। गौतम मना कड़ी पत्ता लेने गए नीचे, तो उसके बाद हम छोंक लगाएंगे। और फिर ये रहे हमारे पोहे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी जस्ट ब्रेकफास्ट किया है हम लोगों ने, और मैं कुछ बात करना चाहती थी और आप लोग समझ ही गए होंगे किस बारे में बात करनी है। बहुत सारे कमेंट आए थे, मतलब जितने कमेंट आते हैं उसके 30% तो कमेंट आए थे इस बारे में। इंस्टाग्राम पे भी 2-4 कमेंट आए थे, वही सेम लोग थे जहाँ तक मुझे लग रहा है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी। देखो, सबका ना सही अपना होता है और गलत भी अपना होता है। जो चीज़ मेरे लिए सही हो सकती है, क्या पता आपके लिए गलत हो, ठीक है। मैं मतलब क्योंकि ऐसा हुआ भी है, क्योंकि मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो चीज़ों को लेके अलग है। और मैं आप लोगों को गलत नहीं कह रही हूँ, जो कमेंट कर रहे हैं वो गलत है, मे बी उनके लिए वो चीज़ें सही हों, बट मेरे लिए वो चीज़ें गलत, और जो चीज़ मेरे लिए सही है वो आपके लिए गलत हो। तो पर्सपेक्टिव की बात होती है कि कौन किस बारे में क्या सोच रहा है। तो बात सिंपल सी है कि मैं इवेंट में गई थी, कई लोगों को वो चीज़ नहीं अच्छी लगी, और ये चीज़ मुझे पहले से पता थी कि कमेंट आएंगे, लोगों को नहीं पसंद आएगी चीज़, ठीक है। इस बारे में मैंने मेरे हस्बैंड से डिस्कस किया था कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये तेरा काम है,
तू अपने काम को एज अ प्रोफेशन अपना लेके चल कि तेरा काम है। अब तू इवेंट में जाएगी तो वहाँ तेरे को डांस भी करना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने अभी आगे डाली हैं क्लिप्स, उससे पहले कोई क्लिप नहीं डाली थी, लेकिन पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि आप डांस कर रहे थे, वहाँ पे डांडिया खेल रहे थे। तो जो लोग वहाँ पे आए थे मे बी उन्होंने ही कमेंट किया है, जो नहीं आए थे उन्हें तो क्या ही पता मैंने वहाँ क्या किया था। तो पहली बात तो हम एज अ गेस्ट गए थे, तो हमने बिल्कुल वहाँ पे एंजॉय नहीं किया। सच है, ये बहुत अच्छा इवेंट था, काफ़ी मतलब अच्छी ऑडियंस आई थी, काफ़ी अच्छा क्राउड आया था। पहली बात, गेस्ट जाते हैं हम तब हमारे पास बहुत सारी लिमिटेशन होती है, जब हम एज अ ऑडियंस जाते हैं तब हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वहाँ पे हम एज अ गेस्ट स्टेज पे बैठे हुए थे, थोड़ा बहुत किसी ने इंसिस्ट किया तब ज़रूर थोड़ा बहुत डांस किया था, और बाकी जितना भी और थोड़ा बहुत डांस किया वो सिर्फ रील बनाने के लिए किया था, जो कि आपको आने वाले टाइम पे इंस्टाग्राम पे रील्स दिख जाएंगी, और वो मेरा काम है रील बनाना, ठीक है। कई लोगों के कमेंट थे कि आप नहीं नाचते, कुछ दिन नाचना बंद कर देते तो क्या हो जाता। अब मैं मेरे हस्बैंड को बोलूँ आप कुछ दिन एसी में बैठ के ऑफिस का काम करना बंद कर दो, घर से ही काम कर लो, करो ही मत, तो चलेगा क्या। और अभी मेरी जैसे ज्वाइनिंग नहीं आई है स्कूल की, अगर मेरी स्कूल की ज्वाइनिंग आ जाती तब क्या मैं स्कूल नहीं जाती, पढ़ाने जाती क्या। जस्ट बिकॉज वो पढ़ाने का काम है, इनके ऑफिस का काम है, तो वो सही है। और मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि जहाँ पे हमें कपड़े भी पहनने पड़ते हैं और थोड़ा मेकअप वेकअप भी कराना पड़ता है, जाके डांस करना पड़ता है रील्स के लिए, तो वो गलत हो गया। तो ये अपने अपनी सोच की बात है, मैं आप लोग गलत नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, आप लोग उस तरीके से सोचते हो। फिर कईयों ने कमेंट कर रखा था कि आपने 1.25 महीने तक नए कपड़े नहीं पहनते हैं, आपने तो नए कपड़े पहन लिए, आप तो रेडी हो गए। तो मुझे नहीं पता आपके क्या होता है। हमारे नहाने वाले दिन क्यों, गंगा जी हम गए अस्थि विसर्जन के लिए, तब मैं नया सूट के पहन के गई थी, घर वालों ने बोला था नया सूट पहन के जाना है, वहाँ से आई थी तब नया सूट पहना था मैंने। उसके बाद नहान होता है हमारा 7-8 दिन का, जिस दिन हमारे बिंदी टिक्की सब हो जाती है। या राजस्थान में बहन बेटियां या बहुएं होती हैं, वो 1.25 महीने बाद मेहंदी माथा करने पीहर जाती हैं, बट हमारे ऐसा नहीं है। हमारे नहान वाले दिन सब बहुओं को जिस दिन नहाते वगैरह सर धोते हैं, उसी दिन नायन जो होती हैं वो हमारे बिंदी मेहंदी माथा सब कर देते हैं। उस दिन के बाद से हम बिंदी टिक्की करने लग जाते हैं। तो हमारे वैसे इस वजह से बिंदी टिक्की सब हो रही है हमारी उस दिन के बाद से। घर वालों ने बोला तभी हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरे खानदान के खिलाफ जाके बिंदी कर रही हूँ और मेकअप कर रही हूँ। नए सूट का भी मैंने बता दिया, गंगा जी वाले दिन से ही नया सूट पहन लिया था, कोरा बिल्कुल, आते टाइम भी कोरा पहना था, नहाने वाले दिन भी कोरा बेस पहना था बिल्कुल, जो कि नीतू दीदी से इमरजेंसी में मैंने मंगवाया था, क्योंकि बोला गया था कि नहाने वाले दिन तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है और हवन वाले दिन मैंडेटरी है कोरा सूट पहनना। मेरे पास नहीं था कोरा, सब पहने हुए थे, तो मैंने नीतू दीदी से इमरजेंसी में सिलवाया, एक दिन में किसी को बोल के दीदी ने, फिर उसने भिजवाया था। तो जो ये लोग कह रहे हैं कि 1.25 महीने तक नया कपड़ा नहीं पहनते, हमारे पहन लेते हैं, हमने पहने भी हैं बेस, ठीक है। और मैंने जो इवेंट में ड्रेस पहनी वो नई नहीं थी, वो रेंट से लाई हुई थी, ना वो खरीदी है, ठीक है, कि मैंने पैसे दे के खरीदी है, वो रेंट पे लाई हुई है और लोगों ने पहले वो पहनी हुई है। दूसरी बात, अगर मैं कुछ कर रही हूँ मेरे हस्बैंड से या मेरी फैमिली से कंसर्न करके ही कर रही हूँ, ठीक है। कई लोग बोल रहे हैं कि राजपूतों में ऐसे होता है, बहुएं 1.25 महीने तक जाती नहीं है। अब जाने को तो यार मेरी सास भी तो, मम्मी भी तो पीहर गए हैं ना, अब सिचुएशन ऐसे आ गई, नानी से शांत हो गए, वो भी तो गए, नहीं तो 6-6 महीने तक नहीं जाती जिसका हस्बैंड खत्म हो जाता। मैंने तो बहुत जगह देखा है, मेरी फैमिली में ही देखा। लेकिन पहले वाली चीज़ें अब नहीं है। मेरी सासू माँ के टाइम 11-11 दिन तक नहाते नहीं थे, हम लोगों को दूसरे तीसरे दिन ही नहला दिया था बहुओं को। और रही बात चीज़ें फॉलो करने की, कि रीति रिवाज, एक ने लिख रखा था रीति रिवाज तो फॉलो करते ही हैं, सब रीति रिवाज फॉलो किए हैं। आपने मुझे देखा होगा, जो मुझे हमेशा से फॉलो कर रहे हैं, मैं बहुत कम बेस पहनती हूँ घर में, कोई आता है रिलेटिव आता है तभी पहनती हूँ, बाकी मैं अपने लोवर टी शर्ट्स वगैरह में रहती हूँ, ठीक है। वहाँ पे रहे हैं हम 15-16 दिन, मैंने प्रॉपर अपना बेस पहना है हर दिन, उसी में वहाँ पे काम किया, झाड़ू लगाई है तो बर्तन धोए हैं, तो नीचे बैठ के बर्तन तक भी साफ़ करे हैं। वहाँ पे गाँव में इतनी फैसिलिटी नहीं होती है, नीचे बैठ के बर्तन भी साफ़ किए जब तक बर्तन वाले नहीं आए थे तब तक। खाना भी बनाया, लास्ट वाले दिन खाना वाला चला गया था, कम से कम 14-15 लोगों का मैंने अकेली ने खाना बनाया था, सब्जी बनाई थी, रोटियाँ बनाई थी। तो जो बहू के फ़र्ज़ होते हैं वो वहाँ पे पूरे निभाए थे। 16 के 16 दिन घूंघट में रही थी, 1 सेकंड के लिए घूंघट ऊपर नहीं किया था, प्रॉपर तरीके से जो रस्में होती हैं वो भी निभाई हैं, किसी चीज़ में मना नहीं किया, चाहे मैं कंफर्टेबल थी या नहीं थी, क्योंकि वो चीज़ें भी ज़रूरी थी उस टाइम पे। तो जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सब करी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं की हैं। जस्ट बिकॉज आपको दिखाई नहीं तो आपको लग रहा है कि तो
चीज़ों को नहीं मानते हैं या फॉलो नहीं कर रहे तो राजपूत नहीं है। एक तो ये कहना छोड़ दो राजपूत नहीं, हर चीज़ में अब तो राजपूत नहीं हो। मैं तो घूंघट भी नहीं करती हूँ। आप लोग जो देखते हो रेगुलर, उन्हें पता है मैं घूंघट नहीं करती हूँ घर में। किसी रिलेटिव के या शादी में करती हूँ तभी करती हूँ, घर में तो नहीं करती। मैं मेरे जेठ सास या मेरे ससुर जी से भी नहीं करती थी, तो कि मैं राजपूत नहीं हूँ। तो ये चीज़ें इंटरलिंक मत किया करो कि आप ये नहीं कर रहे हो तो आप राजपूत नहीं हो। किसने बनाई ये रूल्स? पहली बात तो ऐसा नहीं होता है। पहले के टाइम पे चीज़ें चलती थी क्योंकि लेडीज़ जॉब नहीं करती थी, घर पे रहती थी। और ये बनाए हुए भी सब लेडीज़ की हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना। आदमियों का तो कुछ नहीं बनाया हुआ है ऐसा। तो जो चीज़ें ज़रूरी थी फॉलो करनी वो सब गांव में हमने फॉलो की हैं। ऐसे में अब 100 महीने तक जाते नहीं है, 100 महीने तक आते नहीं है, 100 महीने तक ये नहीं करते। तो हम तो गांव से जयपुर भी आ गए, इस हिसाब से तो हमें 100 महीने तक गांव में रहना चाहिए था। बट काम वगैरह छोड़ के, घर छोड़ के बैठे हैं, जो चीज़ें ज़रूरी थी वो सब चीज़ें की गई हैं। अगर हम नहीं करते जरूर चीज़ों को तो हम पापा जी को गाँव भी नहीं लेके जाते, यहीं पे कर देते उनका अंतिम संस्कार। लेकिन हमें पता है क्या चीज़ें ज़रूरी हैं करनी, क्या नहीं है। मेरे हस्बैंड भी समझदार हैं, मैं भी कहीं ना कहीं थोड़ी तो समझदार होंगी। तो इवेंट पे जाना, अब एक ने कमेंट कर रखा था कि आप व्लॉग्स तो बना लेते, इवेंट में नहीं जाते। इवेंट में जाना हमारे जो प्रोफेशन है उसके लिए बूस्ट होता है। वहाँ पे हर जो इवेंट हुआ उसमें मान लो 3800 लोग कुछ आए थे, 3800 के आसपास लोग आए थे। उनमें से 500-600 लोग मुझे जानते होंगे, मैं इतना लेके चल रही हूँ। बाकी लोग तो मुझे नहीं जानते ना। जब मैं वहाँ गई हूँ, मेरे को एज अ गेस्ट बुलाया है, लोगों ने मुझे देखा है, मेरा नाम अनाउंस हुआ है, तब उन्होंने भी मुझे फिर फॉलो करेंगे, देखेंगे, मेरा काम देखेंगे। क्योंकि मेरा काम ही यही है। आप लोग इस पर्सपेक्टिव से देखो कि उसका काम है। कई लोगों को तो यही नहीं पता कि इससे हम पैसा कमा रहे हैं। कई लोग तो ऐसे सोचते हैं तो मजे के लिए रील बना रहे हैं। अब रही बात मेरे को, देखो मेरे हस्बैंड से मैंने कंसर्न किया, उनको सही लगा, मुझे सही लगा, तभी मैंने की ये चीज़ें। मैं व्लॉग भी नहीं डालती अगर मुझे ऐसा कुछ होता। हमारी जगह हमें लगता है हमें जो चीज़ें निभानी चाहिए थी। और रही पापा जी की बात, अगर मैं 100 महीने तक काम नहीं करती हूँ, रील्स नहीं डालती हूँ, इवेंट्स में नहीं जाती हूँ, तो उससे क्या ये साबित हो जाएगा मुझे दुख है मेरे ससुर जी के जाने का। और 100 महीने बाद क्या मैं रील्स डालूँ तब ठीक है कि हाँ 100 महीने हमने दुख मना लिया, अब हमको दुख नहीं है। जो लॉस हमारा हुआ है पापा जी को लेके, वो जब तक हम हैं तब तक रहेगा। हर तीज त्योहार पे, हर चीज़ पे पापा जी की कमी खलेगी। लेकिन पापा जी हमेशा से, उनको बहुत ज़्यादा प्राउड था कि मैं काम करती हूँ। मेरी टीचिंग का भी उन्हें जब पता चला था बहुत उन्हें प्राउड हुआ था। तो वो जहाँ से भी देख रहे हैं वो खुशी होंगे कि उनकी बीनी काम कर रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, जिसके लिए मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत प्राउड करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझो, हर चीज़ नेगेटिव लेने की नहीं होती है। मैंने इनको भी बोला, कल जब मैंने कमेंट्स वगैरह देखे, ये घर आए, मैंने बोला यार ऐसे ऐसे मैंने आपको बोला था नेगेटिव आएंगे कमेंट्स, लोगों को नहीं पसंद आएंगी चीज़ें। तब इन्होंने मुझे बोला कि देख वो चीज़ मुझे भी पता है, तुझे भी पता है कि लोग, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, हम किसी की सोच नहीं बदल सकते हैं। बोले लेकिन तेरा काम है, तू अपना काम कर, तू ध्यान मत दे। फिर इन्होंने मुझे बोला कि जब तू परी को मम्मी पापा के पास छोड़ के आई थी, एज कि हम हॉलीडेज में बच्चों को नाना नानी छोड़ देते, ऐसे छोड़ा था मैंने। मेरी ज्वाइनिंग भी नहीं आई थी, इस वजह से नहीं छोड़ा था कि मुझे स्कूल ज्वाइन करना है। बट उस टाइम भी काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला कि आप तो माँ बनने लायक नहीं हो, आप तो ऐसे वैसे। बोले उतनी छोटी सी बात के लिए लोग तेरे पीछे पड़ गए थे, तो ये तो उन लोगों को बड़ी चीज़ लग रही होगी। तू सही है, तू जो कर रही है अपना काम कर रही है, और इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोले तुझे पता है, मुझे पता है कि पापा जी तेरे लिए क्या थे, मेरे लिए क्या थे। पापा जी चले गए, भगवान की मर्जी थी, लेकिन जो दुख है वो हमारे पास हमेशा रहेगा, हमारा जो दुख है। बट सिर्फ कि हम काम नहीं करें दुनिया को दिखाने के लिए कि दुनिया को अच्छा नहीं लगेगा, 1.25 महीने से पहले आप काम करने लग गए हो, तो उसके लिए तो अपना काम मत छोड़, अपना काम कर। हम भी कर रहे हैं, बस हमारा भाई तेरा काम ऐसा है कि तेरे को दुनिया को दिखाना पड़ता है जो तू कर रही है, हम दिखा नहीं रहे। बोले सब चीज़ें हम भी तो कर ही रहे ना, हम भी तो आ जा रहे हैं सब जगह, दोस्तों से भी मिल रहे हैं, सब चीज़ें कर ही रहे। तो इस चीज़ को प्लीज़ आप भी समझो, नेगेटिव मत लेके जाओ, और पापा जी से मत जोड़ो चीज़ों को। कई एक तो अब वही बात होती है ना, खुद को राजपूत बताते हैं, फिर लिखते टाइम खुद सोचते नहीं कि तुम खुद क्या लिख रहे हो। मैं जो कर रही हूँ सो कर रही हूँ, आप जो लिख रहे हो आप उससे राजपूत हो जाते हो कि जितना गंदा आप लिखते हो। कई लोगों ने तो मतलब लिख रखा है कि आपका परिवार में कोई ख़त्म होगा, तो मेरे पापा तक के लिए लिख रखा है आपके पापा ऐसे हो जाएंगे, तब देखेंगे आप व्लॉग बनाते हो कि नहीं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जब मेरे दादों से ख़त्म हुए थे, मेरे लिए मेरे माँ बाप से पहले मेरे दादा दादी है, जो जानते हैं, जिनको पता है। मेरे दादों से ख़त्म हुए थे, 3 दिन तक मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था।
मेरे दादोसा का आज भी मुझे, और मैं सच बोलती हूँ, मेरे ससुर जी से ज़्यादा मेरे को मेरे दादोसा का ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, दुख है, आज तक भी है और रहेगा शायद, क्योंकि वो मेरा पीहर है, मेरा परिवार है। लेकिन तब भी मैंने व्लॉगिंग की थी, और यहाँ तो मैं अब कर रही हूँ बहुत दिन बाद। अब अपना काम शुरू किया यहाँ आने के बाद। दादोसा खत्म हुई तो उसके तो मैंने चौथे दिन से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी, और मेरे घर में किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता है वो मेरा काम है। उस टाइम भी काफ़ी लोगों ने बोला था। तो अगर हम लोगों में 2 साल से मेहनत कर रही हूँ, हमें पता है व्यूज़ लाने के लिए। अब मैंने यूट्यूब से रिलेटेड 2-3 वीडियोज़ अपलोड किए थे, इतने लोगों के मैसेज आ रखे हैं, हमारा चैनल ग्रोथ नहीं कर रहा है, हमारे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते, हम क्या करें, प्लीज़ हमें बताओ। मैं उसके लिए बनाऊंगी वीडियो आगे। बट आप ये सोचो, मैं 2 साल से मेहनत कर रही हूँ, 15 क्यों 20 दिन का गैप हो चुका है। अब पता है चीज़ें, जब सब जॉब कर रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, मुझे भी मेरा काम शुरू कर देना चाहिए। आप लोग चाहते हो मैं 1.5-2 महीने काम ना करूँ? व्यूज़ डाउन ऑलरेडी जा चुके हैं, वो ठीक है, चीज़ें ज़रूरी थी, तब नहीं बना सकते थे, नहीं बनाई मैंने। लेकिन अब तो सभी काम कर रहे हैं ना। तो अगर मैं मेरा काम कर रही हूँ जस्ट बिकॉज मैं एक औरत हूँ और मेरा काम इस तरीके का है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें तो बहुत खुशी है पापा जी के जाने की, वो हमेशा रहेगा। और मेरे काम करने या ना करने से पापा जी के जाने ना जाने का कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ पे। वो लॉस है हमारा, वो हमेशा महसूस होगा। तो इस चीज़ को लिंक मत करो, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखो। अब पुराना वाला टाइम नहीं रहा है, अब औरतें काम करने लगी हैं, काम करना ज़रूरी है। मैं 2 महीने का गैप कर दूंगी मेरे काम में, मैं 6 महीने पीछे चली जाऊंगी मेरे काम में। तो उस चीज़ को समझो आप, बहुत मेहनत से चीज़ें होती हैं, ऐसे नहीं होता है। घर भी है, बच्चा भी है, पति भी है, सब चीज़ें मैनेज करना होती हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करूँगी, चीज़ों को समझो, और कुछ लिखने से पहले दूसरे का भी पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश किया करो कि हाँ, सामने वाला बंदा ये काम कर रहा है। और आज भी मेरा इवेंट है, जो मीनाक्षी जीजा करा रहे हैं, MR रिकॉर्ड्स करा रहे हैं, वहाँ पे भी मुझे जाना है। और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इवेंट्स हमारे लिए। आप लोगों को लगता है व्लॉग डाल रहे हो, व्लॉग में कितने व्यूज़ आ जाते हैं ये बताओ। आप कहीं जाओगे और लोगों से मिलोगे, तभी तो आपकी ऑडियंस बढ़ेगी ना। तो उस चीज़ को समझो थोड़ा सा आप लोग, प्लीज़ आपसे निवेदन है। हर चीज़ को नेगेटिव लेके मत जाओ, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह होती हैं, ठीक है। मैं मतलब मुझे नहीं लगता, देखो पापा जी के बच्चे हैं, 4 भाई बहन हैं, उनको बहुत ज़्यादा दुख है। उन्होंने अपने फादर खोए हैं उन्होंने। मैं और भाभी सा हैं, भाभी सा से बहुत ज़्यादा मुझे दुख है मेरे पापा जी के जाने का। कई लोगों ने लिख रखा था आप तो दिखावा करते हो हमारे आगे। दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, ठीक है। अगर मैं दुखी भी हूँ, मैं खुश भी हूँ, या जो भी हूँ, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आपको एज अ फैमिली मानते हैं, आप हमारे ब्लॉग्स देखते हो, आप अपने परिवार की तरह हमें समझते हो, हम भी आपको अपने परिवार की तरह समझते हैं। तो वो चीज़ें शेयर करते हैं आपके साथ, क्योंकि डेली व्लॉगिंग का मतलब ये होता है अपनी डेली लाइफ शेयर करना आप लोगों के साथ। तो बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि पापा जी ने कभी मुझे बहू की तरह नहीं रखा। सच्चाई ये, जिस तरीके से मैं रहती हूँ, आप लोग खुद भी उस चीज़ को समझते होगे कि मैं घूंघट नहीं करती थी, मैं उनके साथ बैठ के बात करती थी। पापा जी एक चेयर पे बैठे हैं, मैं सामने चेयर पे बैठ के उनसे बात करती थी। बेटी की तरह उन्होंने हमेशा रखा है मुझे, ऐसा नहीं है। और लिटरली बता रही हूँ मैं, पापा जी देख भी रहे होंगे ना, तो उन्हें खुशी हो रही होगी कि मेरी बहू काम कर रही है, उसने अपना काम नहीं छोड़ा है। उल्टा आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतना सब होने के बाद भी ये आगे बढ़ रही हैं, अपना काम कर रहे हैं। ज़रूरी हैं चीज़ें। वहाँ जाके रील बना रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, तो वो भी काम का हिस्सा है। मैं वहाँ पे मैं गई हूँ, मैं तैयार हुई हूँ, मैंने मेकअप के पैसे दिए हैं, मैंने ड्रेस के पैसे दिए हैं, मैं वहाँ जाके 2-3 रील बना रही हूँ जो कि मुझे आगे पोस्ट करनी है, तो वो मेरा काम है। मैं बिना मतलब, अगर कोई भी वहाँ गया था ना, तो मुझे एक बार भी कह के पर्सनली बात कर लो, मैं फ़ोन पे कर लूँगी, कह दे मुझे कि आप तो ना इंजॉय करने के लिए वहाँ नाच रहे थे। मैं जितनी बार भी वहाँ डांस करी हूँ, या तो मेरी रील बना रहा है कोई सामने से, या फिर सामने जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा है उन्होंने इंसिस्ट किया, तभी मैंने डांस किया है। बाकी हम नीचे भी नहीं गए थे हम किसी के साथ डांडिया खेलने, हमें बोला गया कि आप प्लीज़ इंटरेक्शन करके आओ ऑडियंस के साथ, तब 5 मिनट के लिए गए थे। एक बार गोल गोल घूमे थे डांडिया से, बस फिर मैं आके बैठ गई थी। और इसलिए नहीं बैठी थी कि भाई मुझे किसी को दिखाना है कि इतनी ऑडियंस आई है, इतने इन्फ्लुएंसर आए हैं, कि मुझे तो दुख है इसलिए मैं डांस नहीं कर रही हूँ। वो चीज़ अंदर से नहीं आ रही थी, सच बताऊँ तो इन चीज़ों को मैं मैं नहीं चाहती थी। मुझे गौतम मैंने ने मना भी कर दिया था कि तेरे को किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, तू अपना काम कर रही है, तू अपना काम कर। बट आप मेरी ऑडियंस हो, मेरी फैमिली हो, मुझे देखते हो, तो मैं नहीं चाहती कि आप
मैं आपके बारे में कुछ गलत सोचूं कि देखो यार ये हर चीज़ पे शुरू हो जाते हैं, या आप मेरे बारे में कुछ गलत सोचो, दोनों तरफ का रिश्ता है ये। तो प्लीज़ चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। 2 साल बहुत मेहनत लगी है। मैं 2 महीने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं दुखी हूँ, मेरे ससुर जी चले गए, तो इसलिए मैं 2 महीने तक अब कुछ भी रील नहीं बनाऊंगी, ना मैं व्लॉग बनाऊंगी, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। जो दुख है वो अंदर से होता है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होता है। तो मैं काम करना नहीं छोड़ सकती, समझो उस चीज़ को। बहुत ज़्यादा मैं 6-7 महीने पीछे चली जाऊंगी। 6-7 महीने जो इतनी मेहनत की है वो सब ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये प्रोफेशन ही ऐसा है। इसमें आप अगर रेगुलर हो, आप कंटिन्यूस अपनी कंटेंट को अपलोड कर रहे हो, तो ही आप ग्रोथ कर सकते हो, ना नहीं कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को चीज़ समझ आई होगी। और आप लोग प्लीज़ नहीं समझ भी आई, ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है, आपकी अपनी पर्सपेक्टिव है, मेरी अपनी पर्सपेक्टिव है। मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की। मैं कोई सफाई नहीं दे रही हूँ यहाँ पे किसी भी चीज़ की। मुझे मना भी किया था गौतम मना ने कि मत बोलना व्लॉग में, बट मैं चाहती थी कि मैं इंटरेक्ट करूँ, कि आप लोग थोड़ा तो समझो। क्या पता, सफाई नहीं दे रही हूँ, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव आपको। जिस तरीके से आप लोगों ने कमेंट किए थे, आप अपना व्यू पॉइंट मेरे साथ शेयर किया था, मैंने अपना व्यू पॉइंट आपके साथ शेयर किया है। ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं कोई सफाई दे रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है। मैं मेरा काम कर रही हूँ, जो कि मैं आगे भी करूँगी। बस आप लोगों से इतनी उम्मीद है कि आप लोग भी उस चीज़ को समझोगे। तो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, खमा गणी।